आप सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज एक बहुत ज्वलन टॉपिक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है। हम टाइम टेबल बनाते हैं एकदम बिल्कुल। जब खेल खेलते हैं तो बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जैसे पढ़ने बैठते हैं सर, नींद आने लगती है। दिमाग में न जाने कहाँ कहाँ से थॉट्स आने लगते हैं, कहाँ कहाँ से विचार आने लगते हैं। आज इन कुछ मूल समस्याओं का समझेंगे, उसके कारण को समझेंगे और उसके निवारण को। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी चीज की मूल अवस्था को, उसकी समस्या को समझ जाए तो वो समस्या में ही समाधान छुपा होता है। वही हमें एक तरक्की के रास्ते पे, एक प्रगति के रास्ते पे आगे लेकर जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पढ़ाई और मन। मन को समझना बहुत जरूरी है मित्रों। मन जो है क्या है? मन जो है एक विचारों का समूह है। मन एक ऊर्जा का पुंज है। और ये मन जब अराजक होता है तो इसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे हमारा एनर्जी जो है बाहर की तरफ फ्लो होती है। हमें नींद आने लगती है, हमारा जो है हमें कमजोरी फील होने लगती है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। दूसरा जो है इंटरनल। अगर किसी से हमें कोई झगड़ा हुआ है, कोई वाद विवाद हुआ है, किसी ने निंदा लिया है और उसकी बातों को अगर मैंने बहुत गौर से लिया तो वहां भी हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं चलने लगती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलने लगते हैं, बहुत सारे ओवर थिंकिंग चलने लगती है। तो इसका मूलतः दो कारण है, एक बाहरी हो सकता है और दूसरा आंतरिक हो सकता है। और पढ़ाई का मतलब होता है तपस्या। तपस्या, पढ़ाई का मतलब है साधना। कबीर ने बड़े सुंदर साधना के बारे में कहा है कि माला तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुख माही। माला तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो चहुदिशे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन के लिए क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से एक चीज पे फोकस होना चाहिए। एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए और एक उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य जो होना चाहिए, वो लक्ष्य जो होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य पवित्र है, तो पूरी प्रकृति भी हमको सहयोग करती है। और यही लक्ष्य अगर विध्वंसक है तो हमारी शक्तियां जो है क्षीण होने लगती है। गीता का एक प्रसंग है जिसमें अर्जुन जो है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब मन की बस में करने की बात केशव पार्थ से करते हैं तो कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, सॉरी, हे केशव, ये मन जो है तेज से भी, पवन से भी तेज चलने वाला है। इसकी गति जो है पवन से भी ज्यादा वेगवान है। आप कहते हो इसको कंट्रोल में करने के लिए, इसको कंट्रोल में कैसे करें? तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मन को बस में करना कोई छोटी मोटी काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसे बस में कर सकते हो। क्योंकि वो बताते हैं, चित्त वृद्धि निरोधा इति योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, रुक जाना ही योग है। और योग क्या है? योग कर्म कौशलम, कर्म कुशलता का नाम भी योग है। यानी हम जब किसी कार्य में प्रवीण हो जाते हैं तो वहां हमको योग सदने लगता है, उस कार्य में मन लगने लगता है, उस कार्य को हम बहुत ध्यान से करने लगते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि हमें अपने कार्य को फोकस कैसे करना है, मन को कैसे लगाना है, माइंड कंट्रोल कैसे करनी है। तो मित्रों, एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है और वो फॉर्मूला है 90-90-1। यानी अगर हम किसी एक चीज पे 90 मिनट तक, 90 दिन तक अगर फोकस करते हैं तो हमारी पुरानी आदतें जो है टूटनी शुरू हो जाती है और नई आदतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जहां जहां से भटकाव है वो भटकाव खत्म होने लगता है और आकर्षण, हमारा जो है कंसंट्रेशन शुरू हो जाती है। अब जो है भटकाव कहाँ कहाँ पे हो रही है? एक जो है बाहरी सोर्स। बाहरी सोर्स में हमारा टीवी हो सकता है, हमारा मोबाइल हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर हो सकते हैं। जो जो बाहर से हमको भटकाव होती है, वहां वहां पे हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे में अगर
मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ और बगल में टीवी फुल वॉल्यूम में चल रही है, तो उस टीवी को हमें या तो साइलेंस कर देना होगा या बंद कर देना होगा। फैमिली मेंबर को बता देना होगा कि मेरा पढ़ने का ये टाइमिंग है, आप अगर उसके पहले या उसके बाद में हमें काम सौंप सकते हो, इसमें हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अचानक कोई फ़ोन आ जाती है, जो दोस्त मित्र का, रिलेटिव का, तो उनको बताइए कि मेरा पढ़ने का टाइम होता है, इसके बाद या इसके पहले जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल को अपने साइलेंस मोड में डाल दीजिए या स्विच ऑफ मोड में डाल दीजिए। उसके नोटिफ़िकेशन, सारे नोटिफ़िकेशन को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है हमको बहुत भटकाव करता है। हमें ध्यान करने की नियमित अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य से भी हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए एक एकांत स्थान का होना बहुत जरूरी है, जहाँ शोर बहुत कम हो रही हो, तो इस तरह के शांत वातावरण जो होता है वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, और इससे हमारे पढ़ाई में मन लगने के चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, हमें समय का प्रबंधन करना चाहिए, समय की कद्र करना चाहिए। समय जो है, काल जब विस्तृत होता है तो ये महाकाल बन जाता है, ये महाकल्याणकारी बन जाता है। और अगर यही जो है कंट्रोल में नहीं हुआ तो महाविनाशकारी भी हो जाता है, महाप्रलयकारी भी हो जाता है। इसीलिए समय की साधना करके एक रंग का आदमी, गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, और अगर साधना नहीं किया, समय को ऐसे ऐसे जाया किया, तो अमीर आदमी भी गरीब होने में उसको टाइम नहीं लगेगा। समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है, इसलिए समय को हमको ज़ाया नहीं करना है। अपने एक-एक मिनट का हिसाब रखना है, मानो हम एक-एक मिनट हज़ारों-हज़ारों रुपये के बराबर है। डिसिप्लिन में हमें काम करना होगा, क्योंकि हम जो हमारा लक्ष्य है और जहाँ हमें हम हैं, उन दोनों में अनुशासन ही ऐसा है जो हमको एक पुल का काम करता है, हमको उस स्थान पे लेकर जाता है। इसलिए हमें कोई काम करने में अगर कष्ट भी होता है, तो मानना है ये कष्ट जो है आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा फल देगा। ये जो परेशानियाँ आई हैं, ये परेशानियाँ हमारे लिए एक बहुत पारितोषिक है, जो हमें सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करेगी। अपना सब कार्य समय पे पूरा करने की कोशिश करना है, कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना है। और हमको जो है पर्याप्त नींद की भी ज़रूरत है। अगर पर्याप्त नींद नहीं रहेगी, तो हमारा शरीर आलस से भरा रहेगा, वो नींद के शिकार रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आज मैं अपनी इस सेशन को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को शेयर करें, ताकि उनको इससे लाभ मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।